हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन आईटी फाउंडेशन क्लासेस। तो आज आप लोगों के लिए केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का एकदम लास्ट टॉपिक लेकर के आए हैं। यहाँ पे आपको बताएंगे कि एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होता है, मीन्स आपका ऑक्सीडेशन का एप्लीकेशन, इसका यूज़ क्या होता है, कहाँ कहाँ पे आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इससे पहले आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का जो आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो होगा उसका आप लोग को बता चुके हैं इससे पहले भी आपको कि आप इसका देख लीजिएगा। हमारे चैनल पे है, एक दूसरे चैनल पे आपको दिखा देंगे। वहाँ पे मतलब वहाँ पे आप क्या कर देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक डाल देंगे। 3 वीडियोज़ हैं आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पे बेस्ड, एकदम बिल्कुल बेसिक से बताया गया है। तो आप लोग उसको देख करके बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिएगा। एंड ना समझ में आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप किसी भी तरीके का डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगा, आप लोग वहाँ पे जा कर के चेक कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपका प्रोसेस क्या होता है एंड वो आपका रिएक्शन कैसा होता है, कैसे हम लोग पहचानते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपका क्या है पूरी तरह डिटेल्स में आपका दिया गया है। आप 1, 2 एंड 3 मतलब आपका क्या है 1, 2, 3 मतलब आपका क्या है 3 वीडियो आपको देखना है। उस पर आपका बहुत सारे वीडियोस डाला गया है, लेकिन आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मात्र 3 वीडियोस आप लोग को देखना है, जिसका मैं लिंक मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। और इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है आपका कोरोजन। देखिए ये क्या होता है, कोरोजन क्या होता है। आप लोग देखे होंगे रस्टिंग ऑफ आयरन देखे होंगे जी, है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन देखेंगे। या फिर अभी तो पूजा पर्व का टाइम आ गया तो तांबा का बर्तन निकलना स्टार्ट हो गया होगा, है ना। कॉपर का बर्तन आपके मम्मी लोग निकालना स्टार्ट कर दिए होंगे। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि कॉपर का बर्तन क्या होता है ना आपका, कि वो धीरे धीरे करके क्या होता है उसमें ग्रीन कलर का लेयर चढ़ता चला जाता है ना। मतलब आप उसको बहुत दिन बाद आप जब निकालेंगे या फिर रखा रहेगा ऐसा ही आपका बाहर में रखा रहेगा, तो वहाँ पे क्या होता है आपका उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का लेयर चढ़ता चला जाता है। ठीक है, आप देखे होंगे कि जो भी एल्युमिनियम का बर्तन होगा बिल्कुल उसमें मिट्टी कलर का एकदम पूरा लेयर रहता है चढ़ा हुआ। ठीक है, मिट्टी कलर का, जिसको आप बहुत दिन से यूज़ नहीं कर रहे हैं वो आपका क्या होता है मिट्टी कलर का लेयर चढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है आपका ये सब जो आपका फिनोमेना देखने को मिलता है ये सब आपका क्या है ऑक्सीडेशन का ही एग्जांपल है। आप एप्पल खाते हैं तो एप्पल को जैसे ही कट करते हैं तो आपका कट करने के बाद कुछ देर छोड़ देंगे तो आपका बिल्कुल ब्राउन कलर में कन्वर्ट होता है, वो भी आपका एक ऑक्सीडेशन का ही क्या आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, आप क्या करते हैं कैंडल को बर्न करते हैं तो कैंडल का बर्निंग जो होता है ना वो भी आपका क्या होता है ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। आप किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं तो वो उसका जो बर्निंग होता है वो आपका क्या होता है जी ऑक्सीडेशन का ही एग्जांपल है। ठीक है, तो बहुत सारा आपका क्या होता है ऑक्सीडेशन का फिनोमेना देखने को मिलता है। उसमें से जो आपका जो निकल करके आया है एक आपका कोरोजन, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका फिनोमेना जो कि आपको सिलेबस में पढ़ना है। इसके बारे में बहुत कुछ आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चंस के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि आपका ये कोरोजन होता क्या है। ठीक है, तो चलिए आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। The process of slowly eating up of the metal surface by attack of atmospheric gases such as oxygen, carbon dioxide, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, etc called कोरोजन। ठीक है, ये आपका क्या होता है जी कोरोजन कहलाता है। ठीक है, बात एकदम क्लियर है कि आपका क्या होता है किसी भी मेटल सरफेस का आपका
एटिंग अप स्लोली कहने का सेंस है वो मेटल सरफेस को क्या करता है आपका, ये सब गैस मिल करके खाएगा, ठीक है, खाएगा। अरे वो होते हैं ना, बोलते हैं ना लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, अरे देखो ये पूरा इसको खा गया है ना, मेटल सरफेस को खा गया, ठीक है। तो वहाँ पे आपका यही होता है कि क्या होता है ना, एटमॉस्फेरिक गैसेस जो भी है वो मेटल के सरफेस से रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद क्या करता है, उसको स्लोली डिकम्पोज करता है, उसको दूसरे किसी कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, और जिससे कि क्या होता है वो आपका बिल्कुल सब दिन के लिए ख़त्म हो जाता है, ठीक है। मतलब वहाँ से रिकवरी करना आपका ईजी नहीं होगा, ठीक है, या फिर आपका क्या रिकवरी नहीं किया जा सकता है, मतलब बिल्कुल आपका क्या होता है वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो वही क्या होता है आपका कोरोजन होता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन देखे होंगे, है ना, हम लोग रेगुलरली एवरी ईयर या फिर 2 ईयर्स के बाद क्या करते हैं अपने अपने ग्रिल में, ठीक है, या फिर जो भी आपका क्या होता है आयरन का कुछ भी आपका होता है जो ग्रिल हुआ या फिर कुछ भी, उसमें क्या करते हैं लोग पेंटिंग करते हैं, है ना, पेंटिंग करते हैं। तो पेंटिंग क्यों करते हैं जी, रस्टिंग से बचाने के लिए। बहुत सारा आपका मेथड होता है, उसमें से एक कॉमन मेथड आपका पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग करके क्या करते हैं जी, रस्टिंग से उसको प्रिवेंट करते हैं। तो चलिए सबसे पहला एग्जांपल इसमें निकल करके आता है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन ये क्या होता है, ये तो एकदम बिल्कुल कॉमन फिनोमेना है जो कि आप लोग बहुत देखे होंगे। तो देखिए आपका क्या होता है इसमें जी, when iron particles are exposed in the moist air, then its surface combines with moist air to form a brown colored layer, brown colored layer which is non-sticky in nature and removed by rubbing it, and this process continues till all the iron metals are completely damaged। देख लीजिए आपका क्या है, When iron particles are exposed in the moist air, जब आयरन आर्टिकल को मतलब आयरन का कोई भी सब्सटेंस को क्या करेंगे आप मॉइस्ट एयर में, मॉइस्ट एयर समझ रहे हैं, नम वाले एयर में, ठीक है, जैसे खास करके बरसात का टाइम जो होता है तो क्या आपका मॉइस्ट एयर में एक्सपोज कर देंगे, देन इट्स सरफेस कंबाइंस विथ मॉइस्ट एयर, इसका सरफेस क्या होता है मॉइस्ट एयर से कंबाइन करेगा टू फॉर्म अ ब्राउन कलर्ड लेयर विच इज़ नॉन स्टिकी, ब्राउन कलर्ड लेयर बनाता है जो कि नॉन स्टिकी स्टिकी कहने का सेंस होता है चिपकने वाला, एंड नॉन स्टिकी कहने का सेंस होता है आपका हटने वाला, ठीक है, चिपकने वाला नहीं। तो आप देखेंगे कि जब भी आपका रस्टिंग ऑफ आयरन होता है तो उसके सरफेस से वो लेयर बन करके क्या होता है आपका हटता है, लेयर बन करके क्या होता है आपका हटता है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया आपका नॉन स्टिकी इन नेचर एंड रिमूव्ड बाय रबिंग इट, आप उसको रब करेंगे तो हट भी जाएगा, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल ऑल द आयरन मेटल्स आर कम्प्लीटली डैमेज्ड, और आपका क्या होगा ये लेयर पर लेयर आपका बनता रहेगा, तब तक बनता रहेगा जब तक कि पूरी तरह आपका आयरन क्या होगा डैमेज ना हो जाए, पूरी तरह आपका वेस्ट ना हो जाए वो, ठीक है, बात समझ आ रही ना। बिल्कुल आपका क्या है कि ये एकदम आपका क्या है ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये आयरन को पूरी तरह बर्बाद करके ही छोड़ता है, ठीक है, पूरी तरह क्या करता है आपका बर्बाद करके ही छोड़ता है, ठीक है। तो चलिए इसका आपको केमिकल रिएक्शंस बताते हैं कि केमिकल रिएक्शंस आपका यहाँ पे होता क्या है, इसमें क्या केमिकल रिएक्शंस होता है उसको बता रहे हैं, ठीक है।
देखिए आयरन सॉलिड का सरफेस, ठीक है, O2 से एंड H2O से कंबाइन करेगा, XH2 से, मतलब H2O का कितना भी नंबर हो सकता है, ठीक है। ये आपका कंबाइन करके ये बनाएगा। आप इसको बैलेंस करना चाहे तो कर सकते हैं, बैलेंस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, इस तरह का बन गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, मॉइस्ट एयर। और यही आपका क्या हुआ जी, रस्ट हुआ। तो रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है आपका, यही होता है Fe2O3.XH2O। तो आपका क्या हुआ, आयरन आपका मॉइस्ट एयर से कंबाइन किया और आपका रस्ट का फॉर्मेशन किया। कोई डाउट है, एकदम बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन आप देख लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग अच्छी तरह से। सरफेस ऑफ कॉपर becomes greenish after exposure in moist air for a लॉन्ग टाइम, ठीक है। लॉन्ग टाइम तक क्या करेगा, जब का कॉपर के सरफेस को आप मॉइस्ट एयर में एक्सपोज कर दीजिएगा तो वहाँ पे क्या होता है आपका जी, वो उसका सरफेस होगा आपका ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट होता है। और ये क्यों होता है जी, तो देख लीजिए आपका कॉपर का सरफेस O2 से, ठीक है, CO2 से और H2O से कंबाइन करेगा, ठीक है, कंबाइन करेगा। और कंबाइन करने के बाद क्या होता है आपका जी, ये बेसिक साल्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, बेसिक साल्ट का फॉर्मेशन करता है। और यही इसी का कलर क्या होता है आपका जी, ग्रीनिश होता है, बिल्कुल आपका क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो आप देखे होंगे कि अपने मम्मी को देखे होंगे कि जब भी तांबा का बर्तन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसको पहले क्या करते हैं जी, साफ़ करते हैं। और कैसे साफ़ करते हैं, तो नींबू से साफ़ करते हैं, ठीक है, नींबू से, मतलब आपका क्या होगा, नींबू में जो एसिड प्रेजेंट होता है उससे, सिट्रिक एसिड जो प्रेजेंट होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, उसके तांबा के सरफेस को क्या करते हैं, रब करते हैं, जिससे कि आपका क्या होता है, उसका रस्ट, मतलब ये आपका ग्रीनिश जो लेयर होता है वो क्या होता है आपका ख़त्म होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट और एग्जांपल आपको दिखाते हैं। सरफेस ऑफ सिल्वर टर्निश्ड ऑन एक्सपोजर इन द, आप इसको नोट कर चुके होंगे, इन द एटमॉस्फेयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखिए सिल्वर जो होता है, जो चांदी का जो भी ऑर्नामेंट्स हम लोग मतलब यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि देखिएगा ज़्यादा दिन आपका होगा जी, ज़्यादा दिन होगा, मतलब आपका 6 मंथ या फिर 7 मंथ या फिर 8th मंथ, ठीक है। तो क्या होता है आपका, उसका कलर जो होता है ना, धीरे धीरे आपका क्या होता है, डल होने लगता है ना, डल होने लगता है। वही लिखा आपका यहाँ पे टर्निश्ड, टर्निश्ड में आपका क्या होगा, उसका कलर जो आपका वो धीरे धीरे आपका क्या होगा, डल होने लगेगा। मीन्स आपका जो शाइनिंग कलर रहेगा ना जी, वो गायब होकर के आपका थोड़ा सा ब्लैकिश कलर उसमें आने लगता है। तो ब्लैकिश कलर किस कारण से आता है जी, तो सिल्वर क्या करेगा आपका H2S से, जो आपका एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, उससे कंबाइन करेगा। और उससे कंबाइन करने के बाद आपका क्या होता है, ब्लैक कलर का सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण उसका कलर क्या होता है आपका डल हो जाता है, ठीक है। मतलब जो शाइनिंग रहेगा वो धीरे धीरे करके क्या होता है आपका ख़त्म होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या होगा जी, वो आपका Ag सॉलिड फॉर्म का कंबाइन करेगा H2S के साथ, जो कि गैसेस फॉर्म का रहेगा, और इसे कंबाइन करने के बाद AgS बना लेगा, जिसका कलर क्या होता है आपका जी, ब्लैक होता है, ठीक है। अरे एक ही बार में पूरा का पूरा
Ag थोड़े ना आपका क्या होगा जी पूरा एकदम बिल्कुल कम्प्लीटली ब्लैक हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। उसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन आपका क्या होगा, मतलब Ag के सरफेस पे कहीं कहीं पे आपका क्या होगा जी, वो आपका कंबाइन करेगा सल्फर, तो आपका धीरे धीरे करके ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं जी, साफ़ करते हैं, इसको एसिड से ही साफ़ करते हैं, एसिड से आपके क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, तो इसलिए देखते हैं कि जब भी इसको मतलब रिमूव करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा वेट भी कम हो जाता है। आप जाइएगा वहाँ पे दुकान में, मतलब जहाँ पे सोना चांदी मिलता है, मैं सोनार के यहाँ, ठीक है तो वहाँ पे क्या होता है आपका कि वहाँ पे जो उसको साफ़ करते हैं तो किससे साफ़ करते हैं, एसिड से साफ़ करते हैं, और इसमें क्या होता है थोड़ा सा आपका वेट भी लूज़ हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि बेईमानी कर लिया सोनार, ठीक है लेकिन क्या होता है एक्चुअली बात ऐसा है कि उसको साफ़ करने में क्या होता है, उसका लेयर तो हटता है ना, तो लेयर हटेगा और AgS साथ में हटेगा। ठीक है, तो साथ में हटेगा तब ऑब्वियसली आपका क्या होगा, वेट तो ख़त्म होगा ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको बताते हैं कि कैसे प्रिवेंट करेंगे। ये तो आप रस्टिंग देख लिए, अब कैसे इसको प्रिवेंट करेंगे ना, मतलब रस्टिंग से कैसे प्रिवेंट करेंगे उसको देखना है। ठीक है, चलिए आप इसको नोट करते चलिएगा। हाउ टू prevent a metal from रस्टिंग। ठीक है, रस्टिंग से, अब रस्टिंग की बात करें तो हम लोग जनरली ले लेते हैं आपका आयरन को। ठीक है, आयरन में ही आपका क्या होता है, रस्टिंग होता है। तो रस्टिंग से कैसे प्रिवेंट करेंगे हम लोग, ठीक है, तो आप लोग जानते भी होंगे, नहीं भी बताया जाए तब भी आप लोग क्या करिएगा, खुद भी बता सकते हैं। तो पहला आपका मेथड होगा जी, अच्छा क्यों कैसे करेंगे, पर्पस हम लोग का क्या होना चाहिए, पहले इसको समझिए। ठीक है, मेथड तो आप जानते हैं, है ना, पेंटिंग करके, ग्रीजिंग करके, गैल्वेनाइज करके, ये मेथड आप जानते भी होंगे, बुक में ही पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग का पर्पस क्या है, क्या ऐसा में क्या होगा, पेंटिंग करने से होता क्या है। तो देखिए, आप अभी तक देखें कि रस्टिंग कोरिजन में सब हम यही बात करते आए हैं कि आपका क्या करेंगे, इसको एकदम बिल्कुल मॉइस्ट एयर में इसको एक्सपोज्ड करेंगे, है ना, मॉइस्ट एयर में एक्सपोज्ड करेंगे। जो भी आपका नम वाला क्या होगा जगह होगा वहाँ पे इसको क्या करेंगे, एक्सपोज्ड करेंगे। तो बात तो समझ में आ गया कि ये जो आपका रस्टिंग हो रहा है या फिर कोरिजन हो रहा है वो क्या हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, आपका मॉइस्ट एयर में एक्सपोज करने से हो रहा है। और यदि हम ना करें तो तब तो रस्टिंग नहीं होगा, है ना, यदि नहीं करेंगे, उसको एक्सपोज नहीं करेंगे तो रस्टिंग तो नहीं होगा। तो बस यही हम लोग को करना है कि कुछ ऐसा करना है जिससे कि क्या होगा जी, आपका इसका एटमॉस्फेयर से कनेक्शन ब्रेक हो जाए, है ना, एटमॉस्फेयर से आपका क्या होगा जी, कनेक्शन ब्रेक हो जाए। मतलब कोई भी ऐसा मेथड अप्लाई करना है जिससे कि आपका क्या होगा जी, एटमॉस्फेयर से कनेक्शन क्या होगा, इसका ब्रेक हो जाएगा। तो इसी के लिए क्या करते हैं हम लोग, पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग करने से क्या होता है, पेंट का एक लेयर चढ़ जाएगा जो कि एटमॉस्फेयर के आपका जो भी मॉइस्ट गैस रहेगा उसको अंदर नहीं आने देगा, है ना, उस मेटल के सरफेस तक नहीं पहुंचने देगा। इसलिए आपका क्या करता है, प्रिवेंट करता है। हम लोग ऑयल या फिर ग्रीस का जो इस्तेमाल करते हैं तो ऑयल और ग्रीस भी क्या करता है, उसको इंटर नहीं करने देता है। ठीक है, या फिर गैल्वेनाइज करेंगे मेटल्स को तो वो भी क्या करता है, उसको उस मेटल के सरफेस तक इंटर नहीं करने देता है। तो इंटर नहीं करने दिया, कॉन्टैक्ट ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका रस्टिंग या फिर कोरिजन जो होता है वो आपका क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे पहला आपका मेथड हो जाएगा जी, बाय पेंटिंग। ठीक है, पेंटिंग करने से क्या होता है, आपका एक लेयर चढ़ता है और लेयर आपका क्या होगा जी, आपका एटमॉस्फेयर से कनेक्शन को ब्रेक कर देता है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग, पेंटिंग समझ लीजिए। फिर नेक्स्ट देखिए आपका क्या होगा जी, बाय ग्रीजिंग और ऑयलिंग, है ना, ग्रीजिंग या फिर ऑयलिंग करेंगे। ग्रीज का स्पेलिंग शायद GREAS, वैसे स्पेलिंग देख लीजिएगा। चलिए, ग्रीजिंग या फिर ऑयलिंग, ग्रीजिंग और ऑयलिंग करने से भी क्या होता है, आपका कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा आपका एटमॉस्फेयर से, जिस कारण से आपका क्या होता है जी, रस्टिंग प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट आपका बाय गैल्वेनाइजिंग या गैल्वेनाइजेशन। देखिए, ये फर्स्टली आप सुन रहे होंगे सबसे पहले, मतलब अभी शायद फर्स्ट टाइम आप लोग सुन रहे होंगे। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता क्या है, वैसे आपका क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। इस प्रोसेस में क्या करते हैं ना हम लोग जी, कि हम लोग जिस मेटल को प्रिवेंट करना है ना उससे हाई रिएक्टिव मेटल का लेयर उस पर चढ़ा देते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा क्या करेंगे जी, आपका जिस मेटल को भी प्रिवेंट करना है उसके ऊपर उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स को हम लोग क्या करते हैं, लेयर बना करके चढ़ा देते हैं।
जिससे कि क्या करता है, वो लेयर आपका ऑक्सीजन से कंबाइन करके आपका प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करता है और अंदर का बचा रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो गैल्वेनाइजेशन में हम लोग जिंक का इस्तेमाल करते हैं। देखिए तो आपका क्या होगा जी, यहाँ पे बताए थे आपको, इन दिस मेथड वी यूज मोर reactive metals deposited on the less reactive metals। ठीक है, लेस रिएक्टिव जिसका हम लोग क्या क्या करना है जी, अपना जिसको हम लोग क्या करना है, प्रिवेंट करना है। ठीक है, विच कंबाइंस विथ moist air to form a protective लेयर, और इससे आपका क्या होता है, बचा रहता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं जी, जिंक इज यूज्ड टू प्रिवेंट Fe, मतलब जिंक का इस्तेमाल करते हैं जी आयरन को प्रिवेंट करने के लिए। तो जिंक को क्या करेंगे जी, आयरन के ऊपर एक लेयर बना करके चढ़ा देंगे, है ना। ये सब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा ही हो सकता है। तो जिंक को आयरन के ऊपर एक लेयर बना करके चढ़ा देंगे, जिससे कि जिंक क्या करेगा जी, आपका वो मॉइस्ट एयर से कंबाइन करके आपका इसको प्रिवेंट करेगा। ये कंबाइन करके क्या होता है, आपका प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करेगा, और इसके बाद आपका क्या रिएक्शन तो होगा ही नहीं जो कि अंदर तक पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो जिंक जो होता है जी, वो जिंक क्या करता है, आपका जिंक ऑक्सीजन से कंबाइन करके ZnO का फॉर्मेशन करता है, और ये आपका क्या होता है जी, प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेगा, और ये लेयर आपका क्या होगा जी, ऐसा बन जाएगा जिससे कि अब आपका कोई मॉइस्ट एयर अंदर नहीं इंटर कर पाएगा। ठीक है, अंदर मतलब समझ पा रहे हैं ना, जो भी जिंक का जो बाहर का जो आपका सरफेस एरिया होगा, वो मॉइस्ट एयर से कंबाइन करके जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, और वो जिंक ऑक्साइड क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा पूरा का पूरा आर्टिकल को। क्योंकि वो आपका क्या होगा जी, जो भी जिंक ऑक्साइड का लेयर होगा, वो आपका क्या होगा जी, बोल सकते हैं कि उसमें आपका कोई भी मॉइस्ट एयर क्या कर सकता है, पेनिट्रेट नहीं कर सकता, मतलब उसके अंदर पार नहीं जा सकता है। और जब अंदर नहीं जा सकता है, तो अंदर में तो आपका प्रेजेंट है कौन, ये ना आयरन प्रेजेंट है ना, तो आयरन तो सेफ रहेगा, क्योंकि यहाँ तक तो आपका एयर पहुँचने नहीं दे रहा है कौन, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो यही आपका होता है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, चलिए, तो वैसे गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस का हम लोग बाद में स्टडी करेंगे चैप्टर 3 में। ठीक है, इस सब का आपको क्या करना है, स्टडी करना है चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 में हम लोग फिर से अच्छे से इसको स्टडी करेंगे। यहाँ पे आपको जस्ट एक एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन बताया गया है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ जगह ऐसा है जो आपका क्या होता है जी, रस्टिंग जो होता है ना आपका, ये आपका हेल्पफुल होता है, मतलब अच्छा उसका यूज माना आता है ना, अच्छा चीज़ होता है। जैसे आपका एल्युमिनियम के केस में, एल्युमिनियम का आपका जो रस्टिंग होता है, मतलब उसका जो ऑक्सीडेशन होता है, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, वो अच्छा माना आता है। ठीक है, क्योंकि आपका एल्युमिनियम क्या करेगा जी, आपका ऑक्सीजन से कंबाइन करके आपका Al2O3 का लेयर बना लेता है, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होता है, और वो आपको एल्युमिनियम को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं, आपका नोट करके लिख लीजिए आप लोग, कोरोजन बोल सकते हैं, कोरोजन corrosion is not harmful for all metals. For aluminium, corrosion is very यूजफुल। ठीक है, लिखिए आपका यहाँ पे
AlO2, ये मिल करके बनाएगा Al2O3, ठीक। और ये आपका क्या होता है जी, प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। इसका कलर क्या होता है आपका जी, ग्रेइश कलर, मतलब आपका बिल्कुल मिट्टी के कलर का होता है। देखिएगा आप लोग, मिट्टी के कलर का होता है। ये क्या करता है जी, प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। मतलब आपको क्या करता है, एल्युमिनियम को प्रिवेंट करता है ना। एल्युमिनियम को क्या करता है आपका, प्रिवेंट करता है डैमेज होने से। तो बोल सकते हैं आपका यहाँ पे विच प्रिवेंट्स एल्यूमिनियम फ्रॉम डैमेजिंग बाय मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर से आपका डैमेज होने से क्या करता है, आपका ये बचाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एप्लीकेशंस पे। ये तो फर्स्ट एप्लीकेशन था कोरोजन, ठीक है। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी, रैंसिडिटी क्या होता है जानते होंगे आप लोग। जैसे भोज वगैरह में क्या होता है आपका कि वहाँ पे जैसे चिकन बना, मटन बना, मछली बना, ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपका ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर जो कोई भी सब्जी का वेजिटेबल बनता है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। तब देखते होंगे कि जो भी रात में खाते होंगे उसके बाद आपका क्या होता होगा जी, वही यदि आपका सुबह में बच गया आपका भोज का, ठीक है, तो उसमें स्मेल आता है, देखते होंगे। तो वो क्या होता है कि ज़्यादा फैट का, मतलब फैट मीन्स आपका ऑयल, ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो वो ऑयल क्या करता है ना आपका, उसको आप यदि बहुत देर तक वैसे भोजन को आप बहुत देर तक एक्सपोज करके रखेंगे बिल्कुल एटमॉस्फेयर में, मतलब उसको खुला छोड़ देंगे, मतलब उसको कवर नहीं करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो आपका ऑयल जो होता है वो कंबाइन करता है आपका एयर से, और एयर से कंबाइन करके आपका क्या करता है, वोलेटाइल बैड स्मेल का ये आपका करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वोलेटाइल बैड स्मेल, बैड टेस्ट, बिल्कुल आपका क्या करता है, वो कन्वर्ट होता है उसमें। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रैंसिडिटी कहते हैं। और इस कारण से क्या होता है, उसका टेस्ट बेकार हो जाएगा, उसमें स्मेल आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल खाने लायक नहीं रहता है, ठीक है। तो वही आपका बात हो गया, रैंसिडिटी का मतलब हो गया आपका व्हेन ऑयल्स और फैट्स आर exposed in air, exposed in air, then it oxidized by oxygen to produces volatile bad smell and bad taste in foods called रेंसिडिटी। मतलब आपका क्या होगा, फूड में जो प्रेजेंट होता है ऑयल या फिर फैट, वो क्या करेगा आपका, उसको जब एयर में एक्सपोज करके रखेंगे तो आपका क्या होगा जी, कंबाइन करेगा ऑक्सीजन से और ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और ऑक्सीडाइज होने के बाद वोलेटाइल, वोलेटाइल में समझते हैं उड़नशील, उड़ने वाला। देखते हो कि जब भी आपका क्या होता है, भोजन में स्मेल आता है तो वो दूर से ही पता चलने लगता है ना। मतलब आपका क्या होता है, वहाँ से वो जो आपका फैट जो कंबाइन करके ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो आप पे वोलेटाइल बनता है। वोलेटाइल में से आपका उड़ने वाला होता है, मतलब समझ रहे हैं ना। अब ऐसा नहीं कि आपका खाना उड़ने लगेगा, ठीक है, उसका स्मेल आपका क्या होगा जी, चारों तरफ फैलने लगता है, ठीक है। तो वही आपका क्या, बैड स्मेल, बैड टेस्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और आपका क्या करता है, फूड बेकार हो गया, ठीक है। तो फूड में आपका क्या होता है, बैड स्मेल, बैड टेस्ट प्रोड्यूस करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, रैंसिडिटी कहते हैं, ठीक है। अब बताइए रैंसिडिटी से बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग जी, क्या करते हैं हम लोग, हाउ टू प्रिवेंट फूड्स फ्रॉम रैंसिडिटी। फर्स्ट काम क्या करेंगे जी हम लोग, रैंसिडिटी से बचाने के लिए क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं। मतलब हम लोग किसी ऐसे सब्सटेंस को भोजन में मिला देंगे
जिससे कि क्या करेगा जी, वो ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं करने देगा, या फिर आपका कॉम्बिनेशन जो होगा जी वो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होगा, मतलब बहुत स्लोली कंबाइन करेगा, जिस कारण से क्या होता है आपका जल्दी आपका भोजन खराब नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं यूज एंटी ऑक्सीडेंट। ठीक है, एंटी ऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं आपको एंटी ऑक्सीडेंट इज अ substance which slows down the process of oxidation। ठीक है, वो क्या करता है आपका जी, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को क्या करता है आपका स्लो कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका देखिए तो, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। फिर क्या करेंगे हम लोग जी, वैक्यूम पैकिंग का इस्तेमाल करेंगे। वैक्यूम पैकिंग का इस्तेमाल करते हैं, मतलब क्या करेंगे, बिल्कुल आपका क्या होगा, सब एयर को निकाल लेंगे। अब एग्जांपल देखिए, आप अखरोट समझते हैं, अखरोट जो खाते होंगे है ना, तो वो बिल्कुल रॉ वाला नहीं बात कर रहे हैं बिल्कुल, अरे वो जो बहुत ज़्यादा हार्ड कवर्ड होता है, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहे, उसको जो फोर करके और पैकिंग जो किया जाता है मार्केट से परचेज करिएगा, चेक करिएगा आपका वहाँ पे, तो पैकिंग जो किया जाता है उसको जो मार्केट से आप परचेज करें, तो देखिए बिल्कुल वो इस तरह से पैकिंग रहता है कि बिल्कुल पन्नी जिस पैकेट्स में रहता है चिपका, मतलब पैक्ड रहता है, वो बिल्कुल उस पर चिपका हुआ रहता है, एकदम अच्छी तरह से चिपका हुआ रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, उसके अंदर से आपका एयर को बिल्कुल निकाल लिया गया होता है ना, बिल्कुल निकाल लिया, मतलब वो वैक्यूम पैकिंग हो गया। वैक्यूम पैकिंग का पहचान है कि आपका क्या होगा जी, बिल्कुल जो भी प्रोडक्ट रहेगा उससे उसका पैकेट जो रहेगा ना पूरी तरह चिपका हुआ रहेगा, पूरी तरह, और चिपका हुआ तभी हो सकता है जब उसके अंदर आपका क्या होगा, कुछ भी एयर नहीं रहेगा। ठीक है, तो वैक्यूम पैकिंग कर सकते हैं, मतलब एयर को ही हम लोग गायब कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए थर्ड में देखिएगा आप लोग, वैक्यूम पैकिंग समझ में आ गया। यूज इनर्ट गैसेस का इस्तेमाल करते हैं, लाइक नाइट्रोजन गैसेस इज यूज्ड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन प्रोसेस, मतलब नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते जी ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकने के लिए। ठीक है, ठीक है, टू स्टॉप बोल सकते हैं, स्टॉप ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब देखिए जैसे आप चिप्स खाते हैं या फिर कुरकुरे खाते हैं या फिर कुछ भी ऐसा पैकेट बंद जो आपका क्या होता है बिल्कुल अच्छा लगता है, मतलब क्रंची टाइप का लगता है खाने में। ठीक है, तो उसके नेचर को, उसके क्रंची नेचर को, उसके खास्ता होता है ना, उसके नेचर को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं जी हम लोग, नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं ना। नाइट्रोजन गैस का बोल सकते हैं क्रिस्पी नेचर जो होता है उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कुरकुरे पैकेट या फिर आपका क्या होता है जी चिप्स का पैकेट, उसमें देखते होंगे एयर भरा हुआ रहता है, तो वो एयर के रूप में क्या होता है आपका नाइट्रोजन गैस रहता है, जो कि क्या करता है आपको, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से रोकता है उसको। ठीक है, जिस कारण से क्या होता है उसका क्रिस्पी नेचर आपका क्या होता है, मेंटेन रहता है। कोई डाउट है, एकदम बात समझ आ रही ना। चलिए, और भी कुछ होता है प्रोसेस, क्या एक और प्रोसेस होगा रेफ्रिजरेशन, है ना। हम लोग क्या करेंगे, ठंडा करेंगे उसको, फ्रिज में डाल देंगे, उससे भी क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है। तब का क्या होगा जी, यूज रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, टेम्परेचर को डाउन कर देगा। तो टेम्परेचर डाउन करने से क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस आपका क्या होता है, स्लो होता है। वहाँ भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा बट कंबाइन नहीं करेगा, है ना। टेम्परेचर बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए। तो देखे होंगे कि गर्मी के मौसम में ही आपका दाल खराब होता है ना, देखे होंगे ना, गर्मी के मौसम में दाल या फिर सब्जी जिसमें ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, गर्मी के मौसम में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, इस कारण से इजीली रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, लेकिन आपका ठंडे के मौसम में कभी दाल खराब होता है क्या, कभी नहीं होता है ना, सब्जी खराब होता है। ठीक है, तो आपका क्या होगा जी, यूज रेफ्रिजरेटर। It cools the food which
स्लोज डाउन द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, ये क्या करता है आपका जी, ये कूल करता है, फूड को बहुत ज़्यादा ठंडा करता है, जिस कारण से ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है आपका जी, वो बिल्कुल स्लो हो जाता है। अब रुकेगा तो नहीं, लेकिन आपका क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। वैसा नहीं कि फ्रिज में डाल दिए, आज डालें और 1 साल बाद हम लोग क्या करेंगे जी, सब्जी को निकालेंगे, खाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आपका ऑक्सीडेशन तो होगा ही, लेकिन क्या होता है आपका, ये बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस कर देता है। ठीक है, तो यही आपका है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लास्ट पार्ट। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे फिनिश होता है। आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का आपको लिंक मेंशन मैं कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे चेक करके 3 वीडियोज़ को 1 2 3 वीडियोज़ को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। पहले 1 देखिएगा, फिर 2 एंड देन 3 देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। एंड जहाँ कहीं भी दिक्कत होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बहुत जल्द मिलते हैं।